अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, ताकि आप लोगों को आने वाली जो है वीडियोस मिलती रहें। मुख्तलिफ जो है वो बेसिक नॉलेज पे भी मैं बनाता हूँ, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। तो आजकल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो उसके सेक्शन जो है ना 19 और 20 इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा मुआहदा पूरा नहीं करता तो उसके बदले में फिर उसको क्या जुर्माना किया जा सकता है, किस तरह से कोर्ट जुर्माना करती है और किन कंडीशंस की बुनियाद पर जुर्माना करती है। तो हम पढ़ते हैं जी, सेक्शन जो है वो 19, पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए ने वादा किया कि मैं ये प्लाट जो है ना वो बी को सेल करूँगा, तो बाद में ए जो इनकारी हो गया तो फिर बी जो है उसके ऊपर एक दावा करता है कि मुझे यही प्लाट दिलवाया जाए। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है तब भी, अगर नहीं हो सकती तो अगर बी का कोई लॉस हुआ है ए की वजह से, तो फिर उसको जो है ना वो कंपनसेशन में मुआवजा दिलवाया जाता है साथ। तो वो आज हम स्टडी कर रहे हैं। मे आल्सो आस्क फॉर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। अगर वो मुआहदा तोड़ता है ए पर्सन, तो फिर दूसरा मुआहदा जो दूसरा पर्सन है उस पर दावा कर देगा उसकी कंपनी की ब्रीच में। आइदर इन एडिशन टू आर इन सब्सटीट्यूशन, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ या उसके मुतबादल सच परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस पे। इफ़ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और नॉट टू बी ग्रांटेड। अगर कहीं कोर्ट ये समझती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती एज अ डिक्री, तो क्या होगा, बट डैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। लेकिन अगर वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन द पार्टीज विच हैज़ बीन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट, और वो तोड़ा गया हो मुआहदा डिफेंडेंट की तरफ से, डैट द प्लेंटिफ इज़ इंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर डैट ब्रीच। तो उस मुआहदा की खिलाफ वर्जी की वजह से मुद्दई जो है उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो जो है वो दिलवाई जाएगी। इट शैल अवार्ड हिम कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। तो उसको जो है वो कंपनसेशन जो है वो सूरत हाल को दे के दी जाएगी, कोर्ट की जानिब से दिलवाई जाएगी ए पर्सन से बी को। इफ़ इन एनी सच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और टू बी ग्रांटेड, अगर किसी सूरत हाल में सरकमस्टांसिस को देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करती कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही दी जा सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, बट डैट इट इज़ नॉट सफिशेंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस and that some compensation for breach of the contract should also be made, it shall award him such compensation accordingly। लेकिन अगर सूरत हाल इस तरह की है कि अदालत ये समझती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दी जा सकती है उस आर्टिकल की, उस प्रोडक्ट की, और साथ में कंपनसेशन भी देनी चाहिए, तो फिर अदालत जो है दोनों जो है रिलीफ जो है वो डिफेंडेंट को, सॉरी प्लेंटिफ को जो है वो ग्रांट कर देती है, और इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। Compensation award under this section may be assessed in such manner as the court may direct। उसी तरह से होगी जिस तरह से कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगी कि कंपनसेशन जो है वो किस तरह से होनी है, क्या होनी है, क्या सूरत हाल होनी है। तो आगे इसमें प्रोवाइजो में वो कहता है द सर्कमस्टांसेस दैट अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर सूरत हाल इस तरह की हो जाए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की हो ही ना सकती हो, तो इट डज नॉट प्रीक्लूड द कोर्ट, तो फिर ये भी कोर्ट को बाहर नहीं करती फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन इन्फोर्स्ड बाय दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट को दी गई है उसको इन्फोर्स करने से फिर भी जो है बार उसको नहीं करती। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर ए ने एक घर बेचा बी पर्सन को 10 लाख में, बाद में ए इनकारी हो गया, तो बी जो है उस पर दावा कर देगा एक, और अगर अदालत समझेगी कि घर जो है वो दिया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, तो घर देने के बाद परफॉर्मेंस के साथ साथ कोर्ट जो है वो बी को कुछ मुआवजा भी दिलवाएगी जो ए के मुआहदा तोड़ने की वजह से नुकसान के तौर पर बी को बर्दाश्त करना पड़ा था। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सेक्शन 20 लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट बार टू अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें यह है कि दो बंदों ने आपस में अगर कोई मायदा कर लिया है, उसमें तय कर लिया कि अगर ब्रीच होगा तो उसकी सूरत में एक ए पर्सन या बी पर्सन जो है वो दूसरे को हर्जाना देगा, तो फिर वो हर्जाना अदा करने का पाबंद रहेगा। जो चीज़ उनके दरमियान तय हो गई उसमें लिखी गई मायदा में उसके पाबंद रहेंगे।
a contract a contract otherwise proper to be specifically enforced may be thus enforced, फिर वो उसी तरह से इन्फोर्स होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो a sum to be named in it as the amount to be paid in case of its breach, अगर उसके इनकार की सूरत में जो है एक सम तय किया गया हो कि ये पर्सन दूसरे पर्सन को अदा करेगा तो वो उसी तरह से अदा करने का पाबंद होगा, एंड द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट इज़ विलिंग टू पे द सेम, और वो उस माहदे के वक़्त पे राज़ी भी हो कि मैं पे करूँगा अगर मैं ये जो है ना जो मैं ये काम नहीं करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि मैंने ये मकान 10 लाख में बी को बेचा है, ठीक है, तो बी से मैंने 2 लाख रुपये जो है बतौर अर्नेस्ट मनी बयाना वसूल कर लिया। अगर मैं इनकारी हुआ ए कहता है तो मैं इसको 2 लाख की बजाय 4 लाख वापस करूँगा, और बी कहता है कि मैं इनकारी हुआ रजिस्ट्री करवाने से तो मेरा 2 लाख जो है ना वो बयाना बतौर ज़बत तस्वर होगा, तो फिर इस चीज़ के वो दोनों पाबंद हैं और ये चीज़ जो है उनके ऊपर जो है वो लागू होगी। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात पूछनी तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।